नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज फिर एक खास मौजू, और ये मौजू है मदरसों को लेकर। दरअसल रियासत बिहार में मदरसा एजुकेशन बोर्ड कायम है और इसमें मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत तमाम मदरसों का इल्हाक है। किन मदरसों को किस बुनियाद पर इल्हाक होगा, किसका नहीं होगा, किसका इल्हाक ख़त्म किया जाना है, कैसे करना है, क्या उसके लिए कोई प्रोसेस है, क्या उसके लिए कोई बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए, या फिर कोई बिल्कुल आमिराना तरीके से कभी भी किसी भी तरह का फैसला ले सकता है। ऐसे कई मामले हैं और इसको लेकर पूरे बिहार में जो मदरसा बोर्ड से जुड़े असातिज़ा हैं, तालिब इल्म हैं, उनके अंदर एक बेचैनी है, गम और गुस्सा है, चूँकि उनका इल्ज़ाम है कि मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो बहुत सारे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसका मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों के मुस्तकबिल के या बेहतर मुस्तकबिल से शायद कोई लेना देना नहीं है। तो इसी को लेकर आज हमारी खास इस पर नजर है कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड मदरसों की तरक्की के बजाय मदारिस पर शायद डंडा ज्यादा चला रहा है और शायद इसी कोशिश में मसरूफ है। बोर्ड के नए इंतजामिया ने बगैर बोर्ड की मंजूरी के, गौर कीजिएगा, बगैर बोर्ड की मंजूरी के कई ऐसे फैसले लिए हैं जिस पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। दरअसल मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने हाल के दिनों में कई मदरसों पर कार्रवाई की है, जिसमें 20 मदरसों का इल्हाक खत्म कर दिया है। करीब 120 टीचर को बगैर किसी गलती के उन्हें उनकी नौकरी से हटाए जाने का फरमान जारी किया है। इससे बोर्ड के मेंबर सख्त नाराज हैं। मदरसा असातिज़ा ने बोर्ड के गलत फैसलों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पटना में मदरसा असातिज़ा ने एहतजाज जारी कर रखा है और इस वक्त हम आपको सीधे वहां भी लिए चलेंगे। पहले हम कुछ जो लोग हैं जो इस मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के रवैये से नाराज हैं, उनके बयान सुनाते हैं। अभी जो इन लोगों से जानकारी मिली है, शिक्षक और नेतृत्व के साथियों से, कि वर्तमान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने जो मनमाने निर्देश जो जारी किए हैं, जैसे पूरे मदरसा के माध्यम से ही लड़के के एडमिशन की व्यवस्था होनी थी और एकाएक ऑनलाइन एडमिशन की शुरुआत कर दी। इन्होंने यह नहीं देखा कि मेरा मदरसा इसके लिए तैयार है कि नहीं, उसकी भी जांच होनी चाहिए बिना जांच कराए, और अगर वह इसकी शर्तें पूरा नहीं करता है तो जांच कराकर उसको देखकर तब उस पर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन मदरसा बोर्ड का चेयरमैन अकेले किसी की संबद्धता को रद्द करने के लिए अधिकृत भी नहीं है, उसके बोर्ड है और बोर्ड के माध्यम से यह निर्णय होना चाहिए। तो ये तो मनमानापन है और निश्चित रूप से पूरे बिहार के मदरसा के शिक्षक उनके विरुद्ध में आज यहाँ तो चूंकि कई तंजीमें हैं मदरसा असातिज़ा की और मदरसा के तलबा यूनियन जो है उनकी, और ये लोग जब अब एहतजाज कर रहे हैं तो इनके सपोर्ट में वहाँ कुछ अब सियासी लीडरों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। उन्हीं में से एक को भी आप सुन रहे थे कि किस तरह वो उनकी हिमायत में आकर यहाँ बोल रहे हैं। बात जब करनी होती है जगह पर तो शायद कई बार ऐसा होता है कि वो बात नहीं हो पाती। बहरहाल हम इस खास मौजू पर अपने कई मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर इकबाल हैदर जो जेडीयू के लीडर हैं, और आरजेडी से हमारे साथ है आरिफ हुसैन, और साथ ही इरशाद अली आज़ाद है जो मेंबर है बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के। इनसे हम बहुत कुछ आज जानेंगे कि असल मामला पूरा है क्या। और साथ ही हमारे साथ हमारे नुमाइंदा, हमारे रिपोर्टर महफूज जुड़ रहे हैं जो इस वक्त उस मकाम पर हैं जहां कई तंजीमों ने मिलकर मदरसा बोर्ड के रवैये के खिलाफ, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के रवैये के खिलाफ एहतजाज जारी रखा हुआ है। सबसे पहले मैं महफूज के पास ही चलता हूं। महफूज, ये जो एहतजाज जारी है ये किस बात को लेकर है खास तौर से, और इस एहतजाज का इनका मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, क्या चाहते हैं ये? देखिए विशाल, जिस तरह से अब्दुल क़य्यूम अंसारी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए थे तो मदारिस के लोगों ने उनका खैर मकदम किया था, लेकिन बाद में जिस तरह से वो फैसले लेने लगे और उस फैसले में मदरसा बोर्ड का कोई दखल नहीं था। यानी जो मदरसा बोर्ड के एक्ट के मुताबिक ये वाजे किया गया है कि जो भी फैसला चेयरमैन लेंगे वो मदरसा बोर्ड के मेंबरों के साथ जो है वो फैसला लेंगे और उसी के मुताबिक वो काम करेंगे। यहाँ इल्ज़ाम ये है कि बोर्ड मेंबरों से कोई मशवरा नहीं, बोर्ड की मीटिंग नहीं और कई तरह के फैसले ले लिए गए। इसके अलावा चेयरमैन ने
जांच के नाम पर कई मदरसों पे कार्रवाई की। ये बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की तारीख में पहला मौका है जब मदरसों के इल्हाक को ख़त्म किया गया, वो भी कई मदरसों के 2 दर्जन के करीब, 2 दर्जन से ज़्यादा मदरसे हैं जिनके इल्हाक को ख़त्म किया गया और उनके असातिज़ा की सैलरी बंद की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मदरसे में उस वक्त जाते हैं जांच के नाम पर, रात में जाते हैं, यानी रात में जाकर जो है वो जांच करते हैं और गलत पाए जाने पर उसका इल्हाक ख़त्म कर देते हैं, असातिज़ा की तनख्वाहों को रोक देते हैं। इसके अलावा कई सारे मुतालबे हैं, कई सारी मांगे हैं यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं उनका, कि चेयरमैन जो है तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, चेयरमैन जो है बोर्ड के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ कई सारे लोग हैं, बात कराना चाहेंगे। पहले तो हम जानना चाहते हैं कि धरना आप लोगों ने दिया है, क्या वजह है? महताब साहब बताइए। नहीं, धरना देने की वजह है कि चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन बिल्कुल आमराना रवैया अपनाए हुए हैं, हिटलरगिरी कर रहे हैं, जो इनके दिल में आ रहा है। एक्ट 1981 में जो लिखा हुआ है, जैसे बड़े से बड़ा फैसला लेना है इनको या कोई भी फैसला लेना है, बगैर बोर्ड के मीटिंग के मंजूरी के नहीं ले सकते हैं। ये सब फैसले ले रहे हैं बिल्कुल इख्तियार, मतलब अपने तौर पे। बोर्ड की आज तक इन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई, ये यानी मीटिंग नहीं ले रहे हैं और फैसले ले रहे हैं, ये इल्ज़ाम है और कई तरह के इल्ज़ाम है। वैसल हम यहाँ इनसे भी बात कराएंगे, कुछ असातिज़ा से भी, जिनके मदरसों में रात में छापामारी की गई और उनके मदरसों का इलाज ख़त्म किया गया। क्या हुआ था आप बताएं, अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं और क्या हुआ था आपके मदरसे के साथ? मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा है, सीतामढ़ी परिहार ब्लॉक बेथा घर है हमारा। वहाँ रात में चेयरमैन साहब गए थे, छुट्टी का दिन था और मदरसा बंद था, और ये वहाँ गए तो खुद नहीं गए, ये अपने अंगरक्षक को और ड्राइवर साहब को भेजा कि जाओ देख कर आओ उस मदरसे में क्या हालात है। यानी ये साथ में गए थे और अपने बॉडीगार्ड को आपके मदरसे में भेजा? बॉडीगार्ड और इनका वो ड्राइवर गए थे और जाके वहाँ से वो आधा अधूरा फ़ोटो खींच कर लाए और उसी बुनियाद पे मदरसे का एफिलिएशन खत्म कर दिए और उस बुनियाद पे इलाका आपका खत्म हो गया। आप बताएं आपके मदरसे में क्या हुआ? महफूज यहाँ पर एक सवाल बनता है, महफूज सवाल एक बनता ये है कि अगर, जिसको आमतौर से वहां औचक निरीक्षण कहा जाता है, अगर वो गए, निरीक्षण किया और वहां कुछ खामियां पाई, एक्शन लिया, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन ये बताएं कि एक्शन लिया तो किस बुनियाद पर लिया, और ये क्या आप इस सफाई में कह पा रहे हैं कि वहां कुछ गलत नहीं हो रहा था? क्या गलत बताया गया उसे? देखिए, एक से चले वहाँ क्या बताया चेयरमैन ने, क्यों एक्शन लिया? आप क्या कर रहे थे? मदरसों में पढ़ाई नहीं हो रही थी या क्या बुनियाद था? नहीं, इन्होंने वहाँ कहा कि मदरसा में भूमि नहीं है, भवन नहीं है और तालीम नहीं है। तो छुट्टी का दिन था, मदरसा बंद था, जुमरात का दिन था, मॉर्निंग मदरसा था, 11 बजे छुट्टी हो गई थी और ये रात में गए हुए थे। चलिए, यानी रात में वो गए, पढ़ाई को बुनियाद बनाया गया और ये कहा गया कि ज़मीन नहीं है इसलिए मदरसों का इलाज ख़त्म किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि मदरसों का एफिलिएशन चेयरमैन ख़त्म नहीं कर सकता है जब तक कि बोर्ड में वो बात नहीं जाए, बोर्ड के साथ जो है वो सामने नहीं रखा जाए, और मदरसों का इलाज कैबिनेट के डिसीजन के बाद होता है। यानी अगर मदरसा बोर्ड की मंजूरी को रद्द करना है तो फिर इसके एक बड़ा प्रोसेस है, चेयरमैन खुद से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो कई सारे सवाल हैं। यहाँ और भी असातिज़ा हैं। आपके साथ क्या हुआ था? पूर्वी चंपारण से आए हुए हैं, क्या हुआ था, क्या मसला था? जी, मैं पूर्वी चंपारण मदरसा नंबर 609/62 में मैं पढ़ाता हूँ, फाजिल के पोस्ट पे हैं। हमारे हेड मौलवी पर जो है मदरसा बोर्ड ने जो उनका वेतन बंद कर दिया था, इस वजह से मैं सीनियरिटी के एतबार से मैं वहाँ इंचार्ज हेड मौलवी हूँ, और वो जो है मेरे पास 2 आदमी भेजे गालिबन मार्च में। तो यानी अभी वेतन बंद है ना आप लोगों का? जी। तो उसके बाद में जो है वो आदमी भेजे और कहे कि पीछे से जो मेरा वेतन हुआ था इनके आने के बाद, तो ये बोले कि फी स्टाफ 50,000 रुपया दो, नहीं तो 2 सीट यानी 3 सीट हमारे यहाँ खाली है, जिसमें ये कहे कि 2 सीट जो है हमको दीजिए, नहीं तो आपके जो है मदरसा का एफिलिएशन ख़त्म कर देंगे। यानी ये सब कई सारे इल्ज़ाम हैं। एक और बड़ा मामला है सामने में। आप कहाँ से आए हैं? मोतिहारी से आए हैं। तो उस मदरसे में क्या हुआ था? आप कई सारे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। आप ये मुखिया भी हैं, आपको बताएं विशाल, ये मुखिया हैं और एक मदरसे के सेक्रेटरी हैं, बताइए। 609/62 मदरसा मरकज़ी दारुल उलूम दुदही, थाना हरसिद्दी, जिला पूर्वी चंपारण, उसी के हेड मदरस वो भी हैं और वहाँ का मैं सदर हूँ। वो हमारे स्टाफ से इनको बुलाकर इनसे बोला गया कि 3 रिक्त है आपके यहाँ सीट, 2 हमको दे दीजिए, नहीं तो पर टीचर से 50-50 हज़ार रुपया आप लोग हमको दीजिए। इसकी सूचना हमने प्रधान सचिव को भी दे दिया और शिक्षा मंत्री को भी हमने दे दिया है। शिक्षा मंत्री के यहाँ जब मैं गया खुद,
तो वहाँ बोले कि आप तो या तो आप समझौता कर लीजिए या नहीं तो आप संघर्ष कीजिए। तो आपने संघर्ष का रास्ता चुन लिया है। हमने शिक्षा मंत्री को लिखित रूप में दिया और सचिवालय में भी रिटर्न उनसे रिसीव करा के उनको दे दिया है। यानी कई सारे मसाइल हैं। सिर्फ जी एक महफूज, फैसला मैं जो है फिर से आऊंगा मदरसों की आपके इलाका पास और करने जो के लिए मुजाहिरीन वहां पर हैं कई उनमें से फिर और बात करूंगा उनमें से कुछ सामने लोगों आ से। फिलहाल अब स्टूडियो का रुख करते हैं जहां हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने एक बार फिर से नाम बता देना चाहता हूं, मेजर इकबाल हैदर हैं जेडीयू से और आरिफ हुसैन है आरजेडी से, इरशाद अली आजाद है मेंबर बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड। अब बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन पर सवाल उठ रहा है, उनके रवैये पे, उनके कामकाज पे सवाल उठ रहा है। और इरशाद अली आजाद साहब, सबसे पहले मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं, आप एक बोर्ड के मेंबर हैं, यानी लोग क्या समझे आपको कि आप चेयरमैन के फैसले के साथ हैं या जो लोग अभी धरना दे रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, उनके साथ हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस डिबेट में बुलाया जी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब से उनका नोटिफिकेशन हुआ है चेयरमैन साहब का, अब्दुल कयूम अंसारी साहब का, उसके बाद से सिस्टमेटिक तरीके से एक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई है। उनका कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने एक बात कहा कि मैं बोर्ड से सबको पास करा लूँगा। तो ये उनका मामला है। हम लोग जो भी धरना पे लोग बैठे हुए हैं उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि चेयरमैन इस तरह के जितने आदेश पारित किए हैं वो बोर्ड उस पर अपनी सहमति नहीं देने जाएगा, क्योंकि उस पर मामले हैं कि एक्ट से बाहर जाकर के जी इस तरह के फैसले नहीं लिया जा सकता है। और इसी तरह के मामले आए दिन आ रहे हैं और इन लोगों से भी एक अपील है जी कि इनके जितने मामले हैं सबको कंपाइल करके हम लोगों को भी दें। हम लोग सरकार को लिखेंगे और अपने भी उस पर फैसला करेंगे। इससे घबराने की बात नहीं है कि जो फैसला उन्होंने लिया है वो बोर्ड को लेना है, बोर्ड की उस पर सहमति होनी है। अभी तक बोर्ड की सहमति नहीं है, इसलिए इन लोगों को हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो भी अफिलिएशन रद्द करने का मामला है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, मैं जरा सा आपको रोकना चाहूंगा। एक खबर मेरे पास है जो पहले आई थी, उसके मुताबिक बोर्ड के नए इंतजामिया ने बगैर बोर्ड की मंजूरी के कई ऐसे फैसले लिए हैं जिस पर तनाजा खड़ा हुआ और पटना हाईकोर्ट ने एक मदरसा की इंतजामिया कमेटी के मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि बगैर बोर्ड की मंजूरी के चेयरमैन अकेले फैसला नहीं ले सकते। सही है ये? जी, ये बात सुनने में आई है। जी, तो अब आप मुझे ये बताइए, उस मदरसा बोर्ड में टोटल कितने मेंबरान हैं आपको मिलाकर? अब 12 मेंबरान हैं। तो 12 में से किसी से उन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया जो फैसले लिए? देखिए, उनको अब अपना पर्सनल मामला है कि वो ये उनको कॉन्फिडेंस है कि बोर्ड में इसको हम पास करा लेंगे। तो ये हम बताते जाए कि हम लोग एक्ट से बाहर जाकर के कोई काम इसलिए नहीं करेंगे। उसकी वजह है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है चेयरमैन को कि इसको बोर्ड से पास करा दें। ठीक है, वो भी टाइम पीरियड पास हो गया है, 20 तारीख को था। तो हम यकीन दिलाना चाहते हैं इन लोगों से कि इन लोगों के जो भी जेन्युइन डिमांड है, एफिलिएशन रद्द करने का मामला हो या कमिटी को चेंज करने का मामला हो, ये सारी चीजें मान्य नहीं है। टेम्पोररी तौर पे उन्होंने लेटर इशू किया है जो हम लोग एक्ट के हवाले से जब बोर्ड की बैठक होगी उसमें हम लोग उस सारे एजेंडे पर डिस्कशन करेंगे और एक्ट से बाहर जो भी काम किया जाएगा जी, क्योंकि एक्ट से बाहर काम करने का अधिकार बोर्ड के मेंबर को भी नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि उस पर हाई कोर्ट जो है लगातार अपना गाइड करता रहता है। इकबाल हैदर साहब आपके पास में आ रहा हूं। ये आपकी वहां हुकूमत है और बड़ा दावा बुलंद बांग रहता है कि मदरसा मुसलमान सेकुलरिज्म, तो ऐसे में क्या ये हो रहा है? मतलब किस खास तरह की कुछ हिकमत अमली है क्या कि शोर खूब हो काम कुछ भी ना हो? ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो बिहार के अंदर बिहार की हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि आज़ादी के बाद से लेके अब तक जितना मौजूदा हुकूमत के मुखिया इज्जतमाब वज़ीर आला नीतीश कुमार की सदारत और क़यादत में मुख्यमंत्रित्व काल में जितना विकास हुआ मुसलमानों का और जितने विकास के एजेंडे तैयार किए गए उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई, आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में बिहार के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था।
ठीक है, ये आपको पता है कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन फैसले ले रहे हैं बड़े बड़े बिना बोर्ड की मीटिंग के? नहीं, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब को भी हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसले को अनुचित नहीं ठहरा सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा करके ही लिया होगा कि मेरा सवाल वो नहीं है मुसलमान सर। हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छे से काम करेंगे। इकबाल साहब अगर सवाल वो वक्फ- नहीं है, वक्फ- इकबाल साहब सवाल वो वक्फ नहीं है, एक्ट मैं सिर्फ की- ये पूछ अगर रहा हूं वक्फ क्या आपको एक्ट की जानकारी है कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं बिना बोर्ड की मंजूरी के? नहीं, बिना बोर्ड के मंजूरी के, ये वक्फ एक्ट की बात है और वक्फ एक्ट के तहत ही उनको लेना चाहिए जो भी फैसला लेना है, और लेना चाहिए था उनको। अब ठीक है। लिया या नहीं लिया ये तो आपको जब जानकारी बोर्ड नहीं की- है। क्योंकि अभी तक बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है। इन्होंने 31/1/2019 को अपना पदभार संभाला था जी, और उसके बाद से अभी तक बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, मदरसा एजुकेशन बोर्ड की। तो जब बैठक होगी तो जो इज्जतमाब मेंबर्स ऑफ मदरसा एजुकेशन बोर्ड हैं वो भी देखेंगे। तो फैसले तो लिए जा रहे हैं ना, सैलरी रोकी जा रही है, नौकरियां खत्म की जा रही हैं, चाहे उसका ग्राउंड सही हो या गलत हो। बिना ये भी खबर आई थी कि नई नई महंगी महंगी गाड़ियां जो है उसके लेने का प्लान बनाया जा रहा है बिना बोर्ड के बैठक के, बिना बोर्ड की मंजूरी के। जब बोर्ड की बैठक होगी तो ये सारे नज्म व नस्क को सुधार लिया जाएगा। ठीक है, और मतलब कुछ चाहे गलती है, इज्जतमाब मेंबर, कुछ गलती है इज्जतमाब जो मेंबर सुधार लिया जाएगा। इरशाद अली साहब, आपसे भी फिर एक सवाल मैं करूंगा। फिलहाल आरिफ हुसैन आरजेडी, आरिफ साहब, कुछ आपका भी लेना देना रहता है इन लोगों से, मदरसा के जो लोग धरने पर हैं, या सिर्फ बयानबाजी? मतलब क्या है, कुछ जानकारी है आपको इस ताल्लुक से? शुक्रिया। जानकारी हद तक, जड़ तक और अंदर तक है जी। अब्दुल कयूम अंसारी की शक्ल सूरत देखकर इज्जत माब वजीर आला ने मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। लेकिन शायद वजीर आला को ये मालूम नहीं था कि ये चेयरमैन जैसे मदरसा बोर्ड में दाखिल होगा तो कौम की, मुसलमानों की अरबों की मिल्कियत को मदरसा एक्ट के खिलाफ जाकर ट्रस्ट एक्ट में डालकर, ट्रस्ट बनाकर और पूरी ज़मीन बेचवा देगा, और मदरसा के टीचरों को जो एड मिलता है बिहार सरकार से उसको रुकवा देगा, क्योंकि ट्रस्ट एक्ट के मुताबिक ट्रस्ट को अपने मुलाजिमीन की तनख्वाह देनी है। जी, बहुत खूब जी। ये नादिराना फैसला अब्दुल कयूम अंसारी ने लिया जी। नतीजे के तौर पे एक मदरसा में 20-20 ट्रस्ट लोगों ने डाल दिया। आज मरो मारो की स्थिति है मदरसों में जी। इस आदमी ने बिहार सरकार के डीओ, डीईओ, कलेक्टर, जिनकी रिपोर्ट्स आई थी कमेटियों के बाबत, एक जस्त में निरस्त कर दिया और कहा कि ये सब कुछ नहीं, ट्रस्ट बनाकर लाओ। जो मदरसा के यूनियन के टीचर्स हैं उनको फोन कर करके ये आदमी कहता है कि ट्रस्ट बनाकर लाओ, नहीं तो नौकरी से डिसमिस कर देंगे, मुअत्तल कर देंगे। जी। ये आदमी, इकबाल हैदर साहब, जवाब आपसे लूंगा, अभी आप सुनिए। ये आदमी बोर्ड में बैठकर इतना समझ नहीं है इस आदमी को कि मदरसा बोर्ड है तब चेयरमैन है। मदरसा बोर्ड फैसले लेती है अप्रूवल की। जो हेड मौलवी बहाल हो गया अकॉर्डिंग टू रूल, अप्रूवल के लिए आया हुआ है मदरसे बोर्ड में, उसको इस आदमी ने डंप कर दिया। कहता है कि ट्रस्ट बना के लाओ, करेंगे, वेतन देना है, ट्रस्ट बना के लाओ। और हद तो ये है कि ये आदमी जब बोलने लगे, मदरसा के टीचरों से जब बोलता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वह वहशी, वह जंगली जो गांव के चौराहे पे गालियां गंदी गंदी भद्दी भद्दी के साथ अपना दिनचर्या पूरा करता है, ये अब्दुल कयूम अंसारी जब मदरसा के मौलवियों से मिलता है और उनको जो संबोधित करता है तो कहता है हम तुम्हारे मालिक, हम तुमको किया डिसमिस, और गाली भी बकता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आरिफ हुसैन साहब, आपको ये सारी बातें इतनी गहराई से कब से पता है लगभग?
इनके बनने के बाद से जैसे मदरसा में टीचर्स गए, टीचर को इन्होंने अपने हाथ से लाठी से मारा। ये चले गए सुगौली मदरसा फैजुल उलूम सुगौली में जी। और वहाँ खामखा शांत माहौल को इन्होंने जंग जदाल में बदल दिया। ठीक है, बहुत आपने बहुत सारी बात। अब मेरा एक सवाल आपसे है आरिफ साहब से सवाल है, आप जो है आपकी पार्टी या आपकी पार्टी का माइनॉरिटी जो विंग है, क्या कभी सड़कों पर उतरा, कभी इस एक्ट के खिलाफ, इस मदरसा बोर्ड के आबराना रवैये के खिलाफ कोई एहतजाज किया, कोई आवाज बुलंद की? जी जी जी, जब लिखा पढ़ी से नहीं हो पाया तो मैंने ट्रस्ट एक्ट के खिलाफ एक PIL दर्ज किया, CWJC नंबर 1029/19। और जब जज साहब ने 7/5/19 को ये फैसला सुनाया कि ये डबल बेंच का मामला नहीं है, सिंगल बेंच का मामला है, तो बड़ी बेहयाई के साथ अब्दुल कयूम अंसारी ने अपने एक मुआविन से अखबार में ये खबर दे दिया कि ये दरखास्त ही हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिस पर मैंने कोर्ट का अवमानना दर्ज कराया। मतलब आपने लीगल तरीके से इसको चैलेंज किया, लेकिन आपकी पार्टी ने सियासी तरीके से इसको चैलेंज नहीं किया। कोई सड़कों पर नहीं आया, कोई किसी ने आवाज नहीं उठाई, कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई धरना नहीं हुआ। पार्टी ने सियासी तरीके से हाउस में बात किया जी। हमारे जल्दी से इकबाल हैदर साहब बहुत संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। आरजेडी के जो लीडर है हमारे, वो कह रहे हैं कि आप जिसका कह रहे थे कि मतलब हीरा को पारखी ही समझ सकता है कि हीरा कौन है, उनके हीरे पे उन्होंने मिट्टी डाल दी। नहीं, इनसे आप ये पूछें कि अगर इनको बना दिया जाता तो ये क्या करते? इनसे पूछिए। कोई आदमी नौज बिल्ला खुदा थोड़ा ही है। भरोसा करके किसी पर भरोसा किया जा सकता है और उसको बनाया जाता है ये सोच करके कि ये अच्छा काम करेंगे। अगर वो एक्ट की ये कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो वैसे हालत में आगे देखिए क्या होता है। नहीं, मतलब आगे देखिए क्या होता है नहीं, आप करेंगे कि आप ये बताइए, आप क्या करेंगे? आप किस तरह से दबाव बनाएंगे? आप किस तरह से वज़ीर आला से बात करेंगे? आप क्या करेंगे? क्योंकि वज़ीर तालीम उनके सपोर्ट में है। हम लोग नहीं, वज़ीर तालीम सपोर्ट में हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वज़ीर तालीम सपोर्ट में है, लेकिन डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बात चल रही है। अगर वैसी जरूरत पड़ी तो उसको किया जाएगा। ठीक है, एक बात यहां पे मेंशन करूंगा। एक रोज कबल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चेयरमैन ने, उन्होंने कहा था कि उनके मुताबिक बोर्ड के मेंबरों ने साबका इंतजामिया के साथ 60 गार्ड से 483 मदरसों की इंतजामिया कमेटी को बदलकर लाखों रुपए कमाए थे। इरशाद अली साहब को जवाब है इसका? नहीं, हम मुझसे पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं, गलत बात है ये। जी हम इस पे बताना चाहेंगे आपको जी। हेलो, कि हम उस बोर्ड में मौजूद मेंबर थे हम। एक्चुअली बोर्ड जो है कभी भी किसी भी कमिटी पर अपना फैसला नहीं देती है जी। बोर्ड में जब कोई भी मामले आते हैं तो जिला प्रशासन के द्वारा जांच की गई रिपोर्ट जी और अपील अथॉरिटी जो शिक्षा विभाग के स्पेशल डायरेक्टर होते हैं उनके आदेश या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ही बोर्ड कोई फैसला करता है जी। बोर्ड का कमिटी के मामले में आज तक 1981 के बाद आज तक अपने कोई फैसले नहीं होते हैं, जब तक उसको किसी अथॉरिटी से जांच कराने के बाद या किसी भी न्यायालय के आदेश के आलोक में ही अपना वो फैसला देता है। ठीक है, ये सरासर गलत है। उनको मदरसा एक्ट पढ़ लेना चाहिए और जो 483 महफूज के पास चलते हैं। महफूज वहां प्रोटेस्टर्स के साथ है। महफूज, दो बातें हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा है शायद कि हम चेयरमैन का मौकफ यहां पर नहीं रख पा रहे, इसलिए हालांकि इरशाद साहब को बोर्ड के मेंबर के तहीं वो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो साफ तौर से आ रही है कि उन्होंने बोर्ड की मीटिंग की ही नहीं अभी तक। तो सवाल तो खड़े होंगे, आखिर बोर्ड की मीटिंग क्यों नहीं की, बड़े बड़े फैसले क्यों ले लिए। दूसरी बात, महफूज, सवाल अब इस बात को लेकर है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल कयूम अंसारी जो चेयरमैन है, उन्होंने अपने डिफेंस में क्या क्या बातें रखी थी?
देखिए विशाल, कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने जो काम किया है जब से ज्वाइन किए हैं और अभी तक करीब 6 महीने के कामों का जो है एक तरह से उन्होंने जायज़ा लिया था और ये कहा था कि मदरसा बोर्ड में बदउनवानी को उन्होंने ख़त्म किया है। ये कहा था कि मदरसों में तालीमी मायार को दुरुस्त करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मदारिस के जदीदकारी के लिए हुकूमत की तरफ से जो स्कीम चल रही है उसको इम्प्लीमेंटेशन वो कराएंगे। असातिज़ा के EPF खुलवाने की बात थी। इसके अलावा मदरसा बोर्ड के 100 साल पूरा होने पर सदी तकरीबात मनाने की बात थी। तो इस तरह से उन्होंने ये बात ज़रूर कहा, अपने डिफेंस में ये बात ज़रूर कहा कि वो जब से मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हैं तब से मदारिस में उन्होंने काफ़ी काम किया है और मदरसे के तालीमी म्यार को दुरुस्त किया है। बोर्ड की मीटिंग ना कराने, मंजूरी ना लेने के सवाल पर क्या जवाब था उनका? दूसरी तरफ देखिए, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने साफ तौर से ये वाजे किया कि मदरसा बोर्ड में मीटिंग हुई है। हालांकि उनका दावा था कि मदरसा बोर्ड में मीटिंग हुई है, जबकि बोर्ड के मेंबर ये कहते हैं कि मीटिंग हुई ही नहीं है। ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि मदरसा बोर्ड के मेंबरों से उन्होंने इतने सारे फैसले पे मंजूरी ले ली है जिस पे अगर वो काम करते रहेंगे तो अपने रिटायरमेंट तक वो काम खत्म नहीं होगा। तो सवाल यहाँ ये है, हालांकि उन्होंने एजेंडा नहीं दिखाया कि जो जिस एजेंडे पे मीटिंग हुई थी उस पर बोर्ड के मेंबर का दस्तखत है या नहीं। बोर्ड के मेंबर का दस्तखत होता तो जाहिर है मेंबर चीफ मिनिस्टर को मुदाखलत करने की अपील नहीं करते, वहां खत नहीं रवाना करते कि ये तमाम मसाइल हैं जिसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। जो चेयरमैन बोर्ड की मंजूरी के बगैर जो है 1 लाख रुपया से ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकते हैं। काफी पैसे उन्होंने खर्च भी किया है। यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं लोग, आप बताएं कि क्या मामला है? चेयरमैन के खिलाफ आप लोग हैं। आप लोग ये भी कहते हैं कि माली एतबार से जो है चेयरमैन को इतना अख्तियार नहीं है कि बहुत ज्यादा वो पैसा निकाल सके। 1 लाख से कानूनी एतबार से 1 लाख से ज्यादा निकालने का तो उनको इख्तियार नहीं है। एक दिन में 50-50 लाख रुपया ये निकाल रहे हैं। एक SUV गाड़ी चंद मिनटों में खरीद रहे हैं, सफारी गाड़ी चंद मिनटों में खरीद रहे हैं। बोर्ड में बढ़िया बढ़िया गाड़ी मौजूद है। और इल्ज़ाम यहाँ पे लोगों का था कि जब मौलवी और फौकानिया का एग्ज़ाम हुआ तो सेंटर इतने दूर दूर दे दिए गए बच्चों के कि 4000 बच्चे जो है इम्तहानात नहीं दे सके। वो भी आप लोगों का मुतालबा है, वो भी उस मांग को लेकर भी आप लोग धरना पे हैं। बड़े फेरिस कहिए तो 8000 बच्चे ऐसे जो इम्तिहान देने से महरूम रह गए। 4000 बच्चों का तो डाटा है जिनकी फीस जमा हुई है, उनको दाखिला कार्ड जारी नहीं उन्होंने किया है, इनकी ना हाली उजागर होती है। और 4000 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके मरकजी इम्तिहान में तब्दीली की गई है। पूर्णिया से बच्चे इम्तिहान में अपियर हुए, मदरसा इशातुल उलूम से उनका सेंटर दे दिया गया है सीवान। बच्चे मधुबनी से अपियर हुए, उनका सेंटर दे दिया गया है किशनगंज। बच्चे सीतामढ़ी से अपियर हुए हैं, उनका मरकजी इम्तिहान बना दिया गया है। यानी इम्तहानात में भी काफ़ी तरह से गड़बड़ी हुई। देखिए विशाल, यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि मदरसा बोर्ड जो है मदरसों की देखरेख करने के लिए मदरसा बोर्ड को बनाया गया और मदरसा बोर्ड मदारिस के तालीमी मेयार को दुरुस्त करे, असातिज़ा और तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर काम करे। यहाँ सवाल है कि चेयरमैन, हालांकि अगर एक तरफ देखें तो चेयरमैन के कुछ फैसले जो है ऐसा महसूस होता है कि उनके कुछ फैसले अच्छे हैं जिनका असर हो सकता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मदरसा बोर्ड में डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि बोर्ड के मेंबर के साथ अगर मीटिंग नहीं होती है तो जाहिर है उनके फैसलों का या तो फैसले लागू नहीं होंगे या फिर उनके फैसलों पर सवाल खड़ा होने लगेगा। और इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं और परेशानी उन लोगों की बढ़ रही है जिन्हें लगता है कि फैसला मेरे खिलाफ है। वो बोर्ड की तरफ निगाह करते हैं, बोर्ड का कहना होता है कि मीटिंग हुई नहीं है। तो सवाल इस बात को लेकर कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड, ये एजुकेशन बोर्ड है, मदरसा एजुकेशन बोर्ड का जो चेयरमैन है वो अगर ये कहे कि हमने मीटिंग की है, बोर्ड के मेंबर कह रहे हैं कि मीटिंग हुई ही नहीं है, तो सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? और क्या जो झूठा है, क्या उसे इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए अगर वो झूठ बोल रहे हैं? चूंकि मदरसा बोर्ड के मेंबर यहां मौजूद हैं, उनका कहना है कि कोई मीटिंग इस बारे में नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए और नाज़रीन आपका भी आदाब।